जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आपको मालूम होगा कि आज नया वर्ष है और नए वर्ष के सभी देशवासियों के लिए मेरी तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और हम आज आपको बता दें कि आज एक महान व्यक्ति का जन्मदिन भी है। जैसे कि आप जानते हैं सुपर 30 पटना के रहने वाला अनंत कुमार के लोग कहते हैं कि कोई बदनाम होगा और किसी के भी नाम होगा, वही बदनाम होगा उसी के नाम होगा जो उसके काबिल हो और उसकी के काम होगा। आते मेरे दोस्तों, आज का जो नए साल है आप उमंग से मनाइए और आज के दिन आप एक नया तैयार करिए कैलेंडर और आपके रूटीन एक ऐसा तैयार कीजिए जिसमें आपका उसमें सक्सेस का एक पॉइंट आए, क्योंकि हर एक पल जो होती है मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत सुनहरा लेके आती है। आज का भी पल आपके लिए सुनहरा है। आप अपने आप को बदलने के लिए, देश में कुछ नाम करने के लिए, अपने माताओं पिता को कुछ देने के लिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको भी लाभ और समाज को भी लाभ हो, उसके करते रहिए। क्योंकि आपका जब तक आप जिंदा हैं तब तक ले आपको नाम असली चलता है, बट अगर मर जाइएगा तो आपका नाम हमेशा याद रखे आप जब आप वैसे काम कीजिएगा। हाँ मेरे दोस्तों, आते हैं आज की जो महान व्यक्ति का जन्मदिन है, उनका नाम है आनंद सर, जो मेरा आदरणीय गुरुजी भी हैं। आते हैं, देखिए यह एक आनंद सर का फिगर आप देखे हैं। आनंद सर का नाम सुनते ही आपको अंदर जज्बा जग गया होगा मैथ के प्रति कि जो एक प्रतिमान व्यक्ति था जो कहा था अपने बचपन से ही आपका हुनर के टैलेंट के बल पर पूरा स्कूल में विश्वविद्यालय में पूरा नाम रोशन किया। तो आपको मालूम होगा कि उन्हीं जीवनी पर बायोपिक भी बना था, फिल्म बना था सुपर 30। अब बहुत मतलब कि करोड़ों मिलियनों में लोग देखा था उसको, मतलब कि शाबाशी भी दिया था, क्योंकि एक महान व्यक्ति है जो हजारों गरीबों को एक अमीर के पद पर लेके आ गए सुपर 30 के माध्यम से चलाकर। तो आपको यह जानकारी होगा, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा वर्ल्ड के हर एक कोना कोना में लोग जानते हैं जो शिक्षा के आधार से जुड़े हुए हैं। तो यह आपको 100% की अज्ञात कीजिए कि वही व्यक्ति के नाम होता है जो संघर्ष करता है और संघर्ष के काम करता है। बिना संघर्ष के कोई हासिल नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई चीज हासिल नहीं होता। हासिल तो वही कर सकता है जो संघर्ष करता है मेरे दोस्तों। जैसे कि अगर कलम चलाते हैं तो का उसमें से नीब निकलता है। जब तक कलम नहीं चलाएंगे तो कैसे मालूम चलेगा कलम नया है? तो क्या वह सूख गया नीब कि अभी भी वह बाकी है? तो इसलिए आप अगर नए हैं कि पुराने, तब तक ले आप नहीं जान सकते हैं जब तक ले आप समाज में डेवलप नहीं हो सके हैं। तो आपने आपको डेवलप करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट ही आपका जीवन का सबसे मूल रहस्य है। आज एक नया साल है तो आपके लिए हर एक पल एक नया, बट आज एक कैलेंडर बदल रहा है। तो एक कैलेंडर के अनुसार क्या कीजिए कि अपने आप को बदलिए, आप रूटीन एक बनाइए, रूटीन शेड्यूल सेट कीजिए कि एक महान व्यक्ति को आप इस तरह के बनने के प्रयत्न कीजिए। आते हैं एक महान व्यक्ति को जीवन के हम लोग प्रति अब चलते हैं। इनका जन्म जो 1 जनवरी 1973 ईस्वी को बिहार के एक महान धरती पटना में हुआ था, जहां पर आपको मालूम होगा कि बहुत एक से बिहार में धांसू से धांसू विद्वान लोग आए और एक से अपने प्रतिभाओं को जगाकर चले गए। उसी के नाम पर आज बिहार के पूरा वर्ल्ड में लोग जानते हैं। उसमें से एक महान अनंत कुमार जी भी है, जो मतलब कि मेरे आदरणीय गुरु जी है, जो कहा था वह एक से विख्याति प्राप्त किए। और उनके जब बचपन से इनका शौक था, मैथ में जुनून था, उनको जज्बा था कुछ करने का। उनको पापा के खुशी थी कि वह बैक पीओ बने, बल्कि उनको पापा को भी नहीं ठुकराए और अपना संघर्ष करते रह गए। एक दिन कहा था वह अपना उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते हुए इनका मैथमेटिकल गजट में इनका नाम प्रकाशित हुआ और वहां पर वह उनका नाम पूरा विश्व में चर्चित होने लगा। तब यह इनका विख्याति प्राप्त हुआ मैथमेटिशियन का। तो यह कम उम्र में लगभग का तो वह बीएससी में थे, उसी समय में इनका विख्याति मिल चुका था और वह यहाँ से उसके बाद बीएचयू चल गए। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बायोपिक देखे होंगे। तो बायोपिक में आपको जो रियल दिखाई देगा वो रियल नहीं है, क्योंकि आपको रियल बता रहे हैं कि उसमें लव स्टोरी डाला गया है। लव स्टोरी ने आपने का जो आप आज जानते
जानते हैं कि आजकल के जमाना इतना मॉडर्न हो चुका है कि कोई भी फिल्म बनता है बिना लव स्टोरी के नहीं बनता है, तो इसलिए लव स्टोरी डाला गया था। तो वह झूठ बात है, इनके प्रति कोई लव स्टोरी नहीं है। इससे इतना आपको दिमाग बिठाइए कि लव स्टोरी ओनली बनाइए तो माँ बाप के प्रति बनाइए, अगर बनाना ही तो अपने है तो आप अपने घर वाले से बनाइए। तो वह लव स्टोरी दिखाया गया था वो झूठ था। और कुछ ऐसा भी घटना उनके पास घटित हुआ था कि लोग इनको क्या करते, गोली से गोलीबारी किया और पेट में चाकू भी घोंप दिया था और बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचे और उनका जो फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो बहुत सारे तकलीफ, जो पापड़ बेचे, बहुत सारी तकलीफों से जो ऐसा घेरे जो फिल्म में नहीं दिखाया गया था। तो आप लोग को यह दिमाग में डालना जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री जो होता है ना, वही चीज को शो करता है जो उससे फायदा हो और वह सो चीज नहीं करता है जो उसको फायदा नहीं हो। तो इसलिए वो लव स्टोरी के बाद डाला था। तो एक महान व्यक्ति ने जो कहा था, रामानुजन अवार्ड, एक अवार्ड इनको मिला। तो देखिए मेरे दोस्त, आज के बताने और कहा था मेरे गुरुजी का जन्मदिन के मेरे यही मनाते हैं कि मेरा जो बच्चा है, जो बिहार के निवासी जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करने के लिए ठाने, क्योंकि उनमें भी जज्बा है कुछ करने का, कुछ गुजर जाने का, कुछ करने का, कुछ गुजर जाने का आप में भी है। वही लगन जो है बिहार के धरती पर कर रहा है आनंद जैसे लोगों का मगन। तो देखिए, एक आप संघर्ष करने के एक रूटीन शेड्यूल बना लीजिएगा कि हमको कुछ करना है, समाज में कुछ करके ही जाना है, तो आप कुछ निश्चित रूप से कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो एक आपको एक रूटीन बना लीजिए। और देखिए यहाँ यह जो बहुत सारा मैथमेटिकली गजट में एक सिक्का था, अभी भी आनंद सर भी 4-5 घंटा 4 बजे तक पढ़ते हैं। तो इन लोग इस जैसा व्यक्ति जो है एक महान शख्स है, जो कहा था 1000 गरीबों को भी कहा था एक अमीरी बना दिया, जो गरीब के बच्चा को सुपर 30 में चलाकर बनाया। बहुत सारे जो जैसे है कि कहा था जो यूट्यूबर भी है जो गलत सलत रिपोर्ट देता है, जैसे कि मान ली का V2 कौन एक सर हैं जो को भी का था V2 से चलाते हैं अपना, और वह बहुत से मोटिवेशन में बात करते हैं। तो उनको 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। तो वह गलत रिपोर्ट देते हैं आनंद सर के प्रति, वो गलत बात है, क्योंकि सुपर 30 जो चलाते हैं आनंद सर जी, तो उसमें ओनली फॉर गरीब घर के बच्चा रहता है, कुछ अमीर घर के बच्चा भी आता है उसमें। तो उनको का स्टैंडर्ड 30 में डाल दिया जाता है, मतलब जनरल बैच में, और उनको उसके माध्यम से उनको पापा मम्मी कुछ मतलब कि उनको कोई पैसा उसमें नहीं देते हैं। तो आपको दिमाग में यह ज्ञात होगा कि ओनली फॉर एक गरीब घर के बच्चा पढ़ते हैं। और कोई अगर अफवाह फैला रहा है तो तुम उसको कह दीजिए कि तुम भी ऐसा करके दिखाया करो, तुम भी ऐसा करके दिखाया करो, दूसरों को नहीं सताया करो, तुम में कितना बल है उसको सामने समाज में लाया करो। कहने से लोग कहता है, लोग अपने आप को दूसरे को बुराई तो करना बहुत लोग जानता है, पर लोग अपने बुराई को देखता नहीं मेरे दोस्तों। यही मेरा समाज है जिसके कारण आज भारत, आज बिहार पीछे की ओर जाते जा रही है। पहले भी कहा सनातन धर्म जब से कहा था 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी लेकर आज 21वीं शताब्दी चलते जा रहा है। आज भी बिहार विकसित नहीं होने के कारण आज रीजन नहीं बनते जा रहा है कि हम दूसरे को केवल बदनाम करने में जुटे रहते हैं। किसी को नाम कर रहा उतना कर रहा तो उसको करने नहीं देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का जो दिन है आप को ठानना है कि हमको बिहार और भारत को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना है, न कि दूसरों को बदनामी के पीछे जाना है। क्योंकि बदनामी आप याद रखिएगा कि दूसरे को आप बदनामी कर रहे हैं तो पहले आप बदनाम हो रहे हैं, बशर्ते आपका परछाई खुद दिखाई नहीं दे रहा है। याद रखिए बात को, जिस व्यक्ति को अपने परछाई दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति नहीं है, वह शैतान है। आपको मालूम होगा कि जिस व्यक्ति के परछाई दिखाई नहीं देता वह शैतान के रूप हाजिर होता है। तो अपने परछाई पहले देखने का प्रयत्न करना चाहिए इंसानों को, तब आगे वो बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, आप एक ठानिए कि हम ऐसा एक व्यक्ति बने जो समाज के, अपने घर परिवार को एक जुड़ाव रखें, जो अपने समाज को आगे पीछे उसको डेवलप करने का प्रयत्न करें। हम आज इसी तरह का ठानना है और आनंद सर जैसा 1000 लोग को बनाने के प्रयत्न कीजिए। अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने शाखा को, अपने बाल बच्चों को बनाने का इस तरह का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा तभी इस तरह के बना सकते हैं। इस तरह के लोगों को अपने परिवार में बताइए, अपने बाल बच्चों को बताइए कि महान व्यक्ति हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो एक नया साल है तो लोग नया साल का हर एक लोग जानता है, परंतु महान व्यक्ति का जन्मदिन बहुत कम ही लोग जानता है, क्योंकि इसके रुचि बहुत कम लोग के पास है। जिसके पास रुचि रहता है तो आगे निश्चित रूप से बढ़ता है।
जैसे कि हम कनाडा उनाडा के बच्चों को देखें, वह कहा था कम ही उम्र में कहा था प्रोफेसर के कहा था पद हासिल कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसको माता पिता उसको प्रति लगे हुए थे और आगे उतना आगे बढ़ गए। तो ये बहुत गजब की बात है और सोचनीय बात है, थिंकिंग करने वाला बात है कि एक छोटा सा बच्चा जब कहा था वो प्रोफेसर बन सकता है। अगर हम लोग अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को अगर हम रात दिन संघर्ष करें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। आप पैसा क्यों कमाते हैं? आप पैसा क्यों कमाते हैं? क्या बाल बच्चे के लिए ना? अगर पैसा कम कमाकर अपने बाल बच्चों पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा अगर समय दे रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो एक दिन पक्का निश्चित रूप से जो है ना आपका ऐसा एक बैग खुलेगा आपका घर में जो पैसा की कभी कमी नहीं होगा। परंतु आज के समाज में केवल पैसा लोग कमाते हैं अपने परिवार पर, अपने भाई पर, अपने बंधुओं पर, अपने दोस्तों पर, अपने मतलब जो भी आपका रिलेटिव है उस पर ध्यान तनिको नहीं देते। अरे ध्यान दीजिए, चाहे अपने बच्चा जो अपना पेट से जो आपका जो खून है उस पर तो कम से कम ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। तो इतने कहकर आपको बहुत एक संबोधित किया, जो आपको गलत लगा होगा तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो दिमाग में था वह दिमाग में आपको हम पूरा विजुलाइज जो किए थे, समाज को विजुलाइजेशन जो किए थे वहीं आपको हम अपने विचार में रख दिए। आज इसलिए रखे क्योंकि मेरा आज महान व्यक्ति को आज जन्मदिन है, तो उनके लिए आप लोग एक बार और बोलिए जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका उम्र अनलिमिटेड साल तक रहे कि दुनिया आपसे सीख ले और आपके माध्यम से और हजार से हजार लोग बने। हम भी चाहते हैं अपने माध्यम से कम से कम 1% को अच्छे बनाने के प्रयत्न करते हैं। नमस्कार गुरुजी, जय हिंद मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए उमंग के साथ। तब तक ले आपको मेरे को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, अपने परिवारों के साथ आज के दिन खुशहाल बिताइए। जय हिंद।